Good evening, everyone. Welcome to Pre-Fight Podcast for UFC Fight Night. Cyril Gane versus Tai Tuivasa. And of course, we have Robert Whittaker versus Marvin Vettori. On any other day, Robert Whittaker versus Marvin Vettori could have been a main event. But ये जो कार्ड है इस बार UFC Fight Night पेरिस में है एंड सिरिल गान पेरिस से हैं एंड काफ़ी टाइम से वहाँ पे फाइट कार्ड होने का पॉसिबिलिटी बता रहे थे. सो होम बॉय को सारा क्रेडिट दे रहे हैं एंड सिरिल गान इज़ गेटिंग ऑल द लव. सिरिल गान इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट हैवी वेट्स वी हैव. उनका अगर लास्ट फाइट में लॉस हम इग्नोर करें तो सिरिल गान हैज़ हैड बीन अनडिफीटेड एंड ही ऑलवेज लुक्ड इन हिज एलिमेंट इन ऑल हिज फाइट्स. वो कभी ऐसे लगे नहीं कि आज इनका मूड ख़राब है या आज इनका दिन ख़राब है, एक्सेप्ट द फ्रांसिस नगानो वाला फाइट जहाँ पे वन ऑफ द स्कैरियस्ट नॉकआउट आर्टिस्ट को अल्टीमेटली रेसलिंग करना पड़ा टू फाइनली बीट सिरिल गान. सिरिल गान रेसलिंग भी काफ़ी डिसेंट करते हैं, उनके काफ़ी सबमिशन विन्स भी हैं. वो स्ट्राइकिंग भी बहुत डिसेंटली करते हैं, ऑल्दो ही इज़ नॉट अ नॉकआउट आर्टिस्ट एज सच. उनका जो स्किल सेट है बहुत बैलेंस्ड है, कैन से वो सब कुछ अच्छा करते हैं एंड हैवी वेट की तरह लगते नहीं हैं. उनका बॉडी टाइप जो है मोर लाइक अ मिडिल वेट या लाइट हैवी वेट की तरह लगते हैं एंड ही हैज़ प्रॉपर एब्स एंड स्टफ जो यूजुअली हैवी वेट में मिलते नहीं हैं. या तो फ्रांसिस नगानो है या एलिस्टर ओवरिम थे एक टाइम पे एंड देन सिरिल गान है. बट स्किल सेट इज़ वॉट मैटर्स अल्टीमेटली एंड सिरिल गान स्किल्स वाइज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट हैवी वेट्स हैं एंड इवन आफ्टर दैट लॉस ही हैज़ ऑल द पोटेंशियल कि वो आगे जाके चैम्पियन बने. अगर मैं ताई तुइवासा की बात करूँ, आई हैव टू गिव हिम प्रॉप्स. उनका एक पॉइंट ऑफ टाइम पे काफ़ी लॉसेस हो रहे थे एंड वंस ही गेन दैट स्ट्रीक वी कैन से ही हैज़ नॉट लॉस्ट इट. 2020 अराउंड वो स्टीफन स्ट्रूफ के साथ फाइट किए थे एंड ही गॉट अ वेरी नाइस नॉकआउट इन राउंड 1, ऑलमोस्ट एंड ऑफ द राउंड. एंड तब जिस क्राउड एनर्जी के साथ वो डेवलप हुए थे उसके बाद से ही हैज़ नॉट स्टॉप्ड. ही हैज़ नॉकड आउट ग्रेग हार्डी, ही हैज़ नॉकड आउट अगस्टो सकाई एंड रिसेंटली डेरेक लुइस को, द नॉकआउट आर्टिस्ट को उन्होंने नॉकआउट किया. एंड ताई तुइवासा हैज़ बिकम अ क्राउड फेवरेट. काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं एंड ताई तुइवासा भी क्राउड से अपना एनर्जी गेन करते हैं. वी कैन से ही इज़ वन ऑफ दोज फाइटर्स जो विद क्राउड बिकम्स इवन मोर स्ट्रॉन्ग. ही गेट्स एनर्जी फ्रॉम द क्राउड. हैविंग सेड दैट, इस बार क्राउड डेफिनेटली सिरिल गान के सपोर्ट में रहेगा क्योंकि वो उनका होम टाउन है. बट आई डोंट थिंक ताई तुइवासा के लिए कोई हेट एज सच रहेगा. एंड इफ़ आई हैव टू जस्ट ब्रेक डाउन स्टाइलिस्टिकली, मुझे यहाँ पे एक क्लियर विनर लगता है इन सिरिल गान क्योंकि मुझे लगता है ताई तुइवासा का जो स्किल सेट है इट्स मोर टुवर्ड्स नॉकिंग समवन आउट. उनका अल्टीमेट एम होगा कि सिरिल गान को नॉकआउट करें एंड ही कैन ट्राई अ लॉट ऑफ थिंग्स. ही इज़ वेरी ब्रैश लाइक दैट. वो फाइट को जितना डर्टी करना है करते हैं. वी सॉ दैट अगेंस्ट डेरेक लुइस फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे डेरेक लुइस वॉज लैंडिंग ग्रेट स्ट्राइक्स बट ताई तुइवासा मेड इट डर्टी एंड ही डिड नॉट शाई अवे. वो नॉकआउट करने से डर नहीं रहे थे, नॉकआउट होने से डर नहीं रहे थे एंड वो उनको हेल्प हुआ, वो नॉकआउट कर पाए डेरेक लुइस को. बट यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम ये है कि सिरिल गान इतना रिस्की फाइट नहीं करते. वो बहुत केयरफुल है और उनका बहुत केयरफुल फाइटिंग स्टाइल ही है. जितना मुझे याद है मोस्टली इन्होंने फ्रांसिस नगानो और अलेक्जेंडर वोल्कोव के साथ ही इतना रिस्क फाइट किया था एंड वहाँ पे भी ही वॉज मच सेफ. फ्रांसिस नगानो क्लियरली उस फाइट में स्ट्राइकिंग के हिसाब से तो डोमिनेट नहीं कर पा रहे थे. अलेक्जेंडर वोल्कोव, जिसको मैं वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन द हैवीवेट मानता था उससे पहले, ही ऑल्सो कुडंट डू अ लॉट टू सिरिल गान. एंड अगर फ्रांसिस नगानो, अलेक्जेंडर वोल्कोव स्ट्राइकिंग में कुछ कर नहीं पाए तो मुझे नहीं लगता कि ताई तुइवासा विल बी एबल टू डू समथिंग स्पेशल एंड दैट इज़ द मेन रीज़न. मुझे लगता है कि यहाँ पे सिरिल गान विल हैव अ वेरी नाइस विन एंड मुझे लगता है कि मोस्टली सेकेंड, थर्ड, फोर्थ राउंड तक सिरिल गान ताई तुइवासा को ब्रेक कर देंगे एंड एक TKO या सबमिशन ले लेंगे. बट अगर वो 5 राउंड्स तक गया तो प्रॉप्स टू ताई तुइवासा एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कैसा जाएगा. ऑल्दो मुझे लगता है कि एक वन साइडेड हो सकता है बट आई एम प्रीटी श्योर कि जो को मेन इवेंट है वो तो वन साइडेड नहीं होगा एंड आई सी इट बीइंग मोर कम्पिटिटिव. यहाँ द गुड थिंग इज़ रॉबर्ट विटेकर एंड मार्विन वेटोरी दोनों अडेसानिया के लॉसेस के अलावा सारे फाइट्स ऑलमोस्ट जीते हैं अपने. एंड मार्विन वेटोरी आफ्टर हिज लॉस अगेंस्ट अडेसानिया वेंट ऑन टू बीट ग्रेट फाइटर्स लाइक पोलो कोस्टा, केविन हॉलैंड एंड कार्ल रॉबर्टसन,
जैक हरमानसन, वन ऑफ माई फेवरेट फाइटर्स। सेम वे रॉबर्ट विटेकर ने अपने एडेसनिया लॉस के बाद से गैस्टेलम को हराया, कैनोनियर को हराया, डैरेन टिल को हराया, विच इज़ ऑल वेरी इम्प्रेसिव एंड दैट्स समथिंग जो दोनों ने बहुत सॉलिडिफाई करके रखा है कि दे आर द टॉप नेक्स्ट टू आफ्टर अडेसानिया। एंड आई स्टिल बिलीव कि अडेसानिया के पास अभी जो कॉम्पिटिशन्स हैं आगे उनसे काफ़ी बेटर है मार्विन वेटोरी और विटेकर। एंड मुझे तो ये भी लगता है कि विटेकर शायद एज आउट कर सकते थे इन द सेकेंड फाइट, कंसिडरिंग हाउ ही फॉट। ही गॉट ड्रॉप्ड अर्ली बट लेटर राउंड्स में ही वॉज एक्चुअली वर्किंग वेल विद द जैब्स एंड उनका जैब्स लैंड कर रहा था कंसिस्टेंटली। एंड अगर जजेस थोड़ा और उसको वैसे देखते तो शायद विटेकर वो दिन जीत जाते। तो इन जनरल मुझे लगता है कि विटेकर हैज़ शोन ग्रेट इंप्रूवमेंट आफ्टर हिज लॉस। एंड मार्विन वेटोरी मीनवाइल उन्होंने एक स्पेसिफिक स्किल सेट को बहुत शार्पन किया है विच इज़ हिज ग्रैपलिंग। एंड इवन विद दैट अडेसानिया के उन्होंने शायद एक या दो बार टेक डाउन लिया होगा, बट मोस्टली उसके बाद ही वॉज नॉट एबल टू डू मच। एंड पॉलो कोस्टा के अगेंस्ट ही वॉज एबल टू ग्रैप हिम, पुट हिम डाउन एंड डू अ लॉट ऑफ स्टफ। उतना जो वेट डिफरेंस था उस टाइम पे उसके लिए वो काफ़ी इंप्रेसिव था, बट मुझे लगा कि वो सब पॉलो कोस्टा का स्किल सेट का डेफिशिएंसी है। एंड वेटोरी और रॉबर्ट विटेकर का ग्रैपलिंग ही मैं सोचूं तो रॉबर्ट विटेकर का ग्रैपलिंग काफ़ी अंडररेटेड है मेरे हिसाब से। उन्होंने रोमेरो को भी नीचे लिया था एंड काफ़ी फाइट्स में उन्होंने दिखाया, कैनोनियर वाले फाइट में, कि उनका ग्रैपलिंग इज़ डिसेंट एंड वो काफ़ी ग्रैपलिंग में पहले से अच्छे ही थे। इवन अडेसानिया वाले फाइट में आई थिंक ही शोड अ बिट ऑफ हिज ग्रैपलिंग। एंड इन जनरल अगर स्ट्राइकिंग की बात करूँ तो मुझे लगता है कि रॉबर्ट विटेकर इज़ फार बेटर स्ट्राइकर देन मार्विन वेटोरी। तो अगर मुझे यहाँ पे जनरल फाइट प्ले आउट कैसे होगा ये बताना हो तो मुझे लगता है कि वेटोरी विल ट्राई ग्रैपलिंग अर्ली एंड विटेकर अगर उसको ब्लॉक कर ले तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि रॉबर्ट विटेकर विल स्लो डाउन। मुझे लगता है ओवरऑल स्किल सेट वाइज रॉबर्ट विटेकर इज़ अ बेटर स्ट्राइकर, ही हैज़ डिसेंट ग्रैपलिंग एंड अगर वो टेक डाउन स्टॉप कर पाए तो डेफिनेटली रॉबर्ट विटेकर विल बी द विनर ऑफ दिस फाइट। एंड आई ऑल्सो पिक रॉबर्ट विटेकर टू विन दिस फाइट मोस्ट लाइकली। द ओनली थिंग इज ये 3 राउंड्स है एंड वेटोरी अगर बहुत हासिल करे, टेक डाउन्स ले ले तो ही कैन गेट 2 राउंड्स एंड दैट वुड बी एंड ऑफ इट। बट मुझे रॉबर्ट विटेकर का जनरल स्किल सेट पे ज़्यादा भरोसा है एंड मुझे लगता है कि यहाँ पे स्ट्राइकिंग वाइज ही विल शो अ मास्टर क्लास एंड ही विल विन द राउंड्स एंड प्रॉबेबली अ डिसीजन जाएगा एंड अगर गया तो डिसीजन विटेकर की तरफ जाएगा, ये मुझे लगता है। बट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दिस फाइट गोज। डेफिनेटली थिंक कि बहुत फन होने वाला है, दोनों बहुत अपना बेस्ट लाएंगे और मिडल वेट में आई थिंक अडेसानिया के अलावा दीज टू आर डेफिनेटली द नेक्स्ट बेस्ट। तो डेफिनेटली वॉच फॉर दिस फाइट। एक और फाइट है जो मैं प्लग करना चाहूँगा यहाँ पे, दैट इज़ वाकिन बकली वर्सेस नसरुद्दीन इमावाव। वाकिन बकली इज़ फेमसली नोन फॉर दैट निंजा किक विच ही डिड अगेंस्ट इम्पा कासांगानाई। मैं कहीं पे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालने का कोशिश करता हूँ, आप डेफिनेटली देखना। वन ऑफ द बेस्ट नॉकआउट्स एवर है एंड काफ़ी पॉपुलर हुआ उसके बाद। हालांकि उसके बाद एक लॉस भी हुआ बट ही केम बैक एंड काफ़ी विन्स हो गए उनके। आई थिंक 3 कंटिन्यूस विन्स या 4 कंटिन्यूस विन स्ट्रीक हैवी। एंड नसरुद्दीन इमावो का जो फर्स्ट फाइट मैंने देखा था वॉज अगेंस्ट एडमंड शहबाजियन एंड उस टाइम पे मैंने प्रेडिक्ट किया था कि एडमंड विल विन एंड दैट वॉज बिकॉज एडमंड हैड फॉट ऑल किलर्स बिफोर दैट एंड नसरुद्दीन वॉज रिलेटिव न्यू कमर। उनको मैंने काफ़ी इतना फाइट करते हुए देखा नहीं था, बट जिस तरह से उन्होंने एडमंड शहबाजियन को हराया, उन्होंने हर तरह से उनको ऐसा डोमिनेट किया कैन से। उन्होंने उनको स्ट्राइकिंग में डोमिनेट किया, ग्राउंड पर उनको थका दिया, टेक डाउन लिया, सबमिशंस भी ट्राई किए और लास्ट में ग्राउंड एंड पाउंड से हरा दिया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एडमंड शहबाजियन को ऐसे हारते हुए देखूंगा। मुझे हमेशा लगता था कि ही गेट्स टायर्ड एंड लूजेस। हियर ही गॉट डोमिनेटेड एंड डिफीटेड एंड नसरुद्दीन इमावो पे मुझे हाई एक्सपेक्टेशंस है। मुझे लगता है कि ओवरऑल वाकिन बकली इज़ मोर पावरफुल नॉकआउट वाइज एंड जनरली ग्राउंड में मुझे लगता है नसरुद्दीन इमावो विल बी मोर स्ट्रॉन्गर। टेक्निकली मुझे लगता है कि दोनों अच्छे हैं एंड यहाँ पे दोनों में से कौन ज़्यादा एग्रेसिवली फाइट करेगा शायद वो जीतेगा। आई वॉन्ट टू पिक नसरुद्दीन इमावो जस्ट ओवर द लास्ट फाइट। वो जो विन था वो इतना अच्छा था कि मैं उसको भूल नहीं पा रहा, बट आई एम नॉट श्योर। मुझे लगता है ये काफ़ी टफ फाइट होगा उनके लिए एंड इफ़ ही विंस दिस देन प्रॉप्स टू हिम। ही इज़ फ्रॉम दागिस्तान रशिया लाइक खबीब
and I think he has great potential. Let's see how this goes. That's all for this card. Milenge next week for UFC 279, which is going to be a heartbreaker of a card. We have Khamzat Chimaev versus Nate Diaz, Li Jingliang versus Tony El Cucuy Ferguson, Kevin Holland versus Daniel Rodriguez and many more fights. ये कार्ड काफ़ी जल्दी स्टार्ट होने वाला है, 12:30 AM को है, तो आप रात से ही देखना चालू कीजिए. एंजॉय द फाइट्स, टेक केयर, बाय.